महाकुंभ 2025 की तैयारी दिव्य और भव्य तरीके से जोरों शोरों से हो रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। इसका आयोजन न सिर्फ धार्मिक है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हर 12 साल में होने वाला ये आयोजन करोड़ों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यवसायियों को एक साथ जोड़ता है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आर्थिक लाभ होता है। 2025 का डिजिटल महाकुंभ तकनीक और आधुनिकता को साथ लेकर आएगा, जिससे इसका आर्थिक प्रभाव पहले से भी अधिक होगा। 2025 में होने वाला महाकुंभ ठीक 144 साल बाद होने जा रहा है, जिसका असर व्यापक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। इससे पहले सन 1882 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। कुंभ की आर्थिक प्रासंगिकता की बात अगर करें तो उस समय अंग्रेजी सरकार ने कुंभ पर करीब 20,000 रुपये खर्च किए थे और इस अनुष्ठान से करीब 50,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ 2025 से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी मिलेगी। महाकुंभ का आर्थिक अगर महत्व को समझें तो देखिए इससे क्या होगा, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा लोकल के साथ सरकार को होता है। होटल, गेस्ट हाउस और छोटे व्यवसाय जैसे भोजनालय और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को बड़ी संख्या में ग्राहक मिलते हैं। यहाँ विदेशी पर्यटक न केवल धार्मिक कारणों से आते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को करीब से देखने का अनुभव लेने के लिए भी प्रयागराज आते हैं। आगे इसी कड़ी में बात करें तो देखिए स्थानीय व्यवसायियों का भी इसमें विकास होगा। महाकुंभ स्थानीय व्यापारियों और हस्तशिल्पकारों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आता है। पवित्र मेले के दौरान धार्मिक वस्तुएं जैसे रुद्राक्ष, पूजा सामग्री और पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तुएं बड़ी मात्रा में बेची जाती है। इसके अलावा स्थानीय मिठाई, चाय और भोजनालय लाखों आगंतुकों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे व्यापार में तेजी आती है और इससे क्या होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। महाकुंभ से अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के रोजगार के अवसर जो हैं उत्पन्न होते हैं। निर्माण कार्य, अस्थायी शिविर और आधारभूत ढांचे की स्थापना के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आयोजन के दौरान गाइड, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मियों की मांग में बढ़ोतरी होती है। और साथ ही साथ देखिए डिजिटल महाकुंभ का आर्थिक प्रभाव क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए 2025 का महाकुंभ पूरी तरह डिजिटल होगा, जिससे तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप्स को बड़ा अवसर मिलेगा। श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली का व्यापक उपयोग होगा, जिससे फिनटेक कंपनियों को लाभ होगा और इसके अलावा वर्चुअल दर्शन और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से नई सेवाओं का विस्तार होगा। साथ ही डिजिटल प्रसारण और वर्चुअल महाकुंभ की सुविधाओं से मेले की पहुंच वैश्विक हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और ब्रांड इस आयोजन को स्पॉन्सरशिप और प्रचार के लिए एक बड़े मंच के रूप में देख सकती है। डिजिटल प्रचार से विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा लाएगी। महाकुंभ 2025 का बजट की अगर बात करें तो महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करीब 6,382 करोड़ का बजट रखा है। इसमें से 5600 करोड़ पहले ही इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलॉट किए जा चुके हैं। अब 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और उम्मीद ये भी है कि इस बार के महाकुंभ में कुल आर्थिक गतिविधि 3.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इन 45 दिनों में हर श्रद्धालु अलग से 7 से 8 हज़ार रुपये भी खर्च करता है, तो पहुंचने वाले 45 करोड़ श्रद्धालु इस बार 3.15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब देखिए क्या होगा कि टैक्स से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो महाकुंभ के दौरान स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार से टैक्स से राजस्व बढ़ता है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पर्यटन और आयोजन से जुड़े उद्योगों से अप्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि करेगा।